नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य हिंदी की मॉक टेस्ट श्रृंखला में आज ये 11वां मॉक टेस्ट हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसमें पूर्व की भांति 30 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न जो है असुमेलित को पहचानने पर आधारित होंगे, जिससे आपके एक ही प्रश्न में 8 से 10 फैक्ट कवर हो जाते हैं और आपको इस तरह के ट्रिकी प्रश्नों का, जिसमें ऑप्शंस को बहुत ही क्लोज रखा जाता है टफ बनाने के लिए, उस तरह के प्रश्नों का अभ्यास हो सके। तो अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में ये चाहते हैं कि आपका स्कोर 60 में से 55 प्लस का रहे कम से कम, तो आप हमारी सामान्य हिंदी की ये बुक ले सकते हैं। ये बुक बेसिकली जितनी भी मानक पुस्तकें हिंदी की हैं और मानक शब्दकोश हैं, उनके एक बृहद संकलन के आधार पर तैयार की गई है विश्लेषण के साथ में। इसीलिए 2016 से अब तक जितनी भी परीक्षाएं संपादित हुई हैं समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की, चाहे वो प्रीलिम्स परीक्षा हो चाहे मेंस की परीक्षा हो, तो उसके ऑब्जेक्टिव पेपर में इसमें हमेशा 55 प्लस क्वेश्चंस आए हैं, जो कि अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है बुक स्टोर्स पर, आप चाहें तो इसको मंगा सकते हैं। अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी इस प्रकार से करना चाहते हैं कि आप इस बार ही इस परीक्षा को क्रैक करके अपना नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज कराना चाहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सभी हमारे संस्थान के अब तक 2-3 परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों का विवरण है, तो आप हमारे इस फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि एक बेसिकली वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम है। इसमें आपको हमारे डिकोड एग्जाम एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ में नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाता है। और ये कोर्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सभी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पूरी तरह से हर प्रकार से कवर हो जाते हैं। आपको किसी भी बाहरी स्रोत से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, क्योंकि सारा कंटेंट यहाँ पर सिस्टमैटिक ढंग से आपको प्रोवाइड किया जाता है और वीडियोस को कई बार प्ले करने की आपको सुविधा दी जाती है। इसी प्रकार टेस्ट भी आप जो है मल्टीपल टाइम्स जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ये 2 व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन पर आर ओ फाउंडेशन कोर्स आप लिखकर भेज देंगे तो आपको व्हाट्सएप पे ही सारी जानकारी दे दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं आज का। तद्भव तत्सम युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तद्भव शब्द लिखा होना चाहिए, उसके बाद तत्सम शब्द लिखा होना चाहिए। अगर ऐसे में दोनों चीजें सही हैं तो वो हमारा जो है सुमेलित होगा, और ऐसे में अगर सुमेलित नहीं है तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी वो असुमेलित हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सियार। सियार का तत्सम शब्द दिया गया है श्रृंगाल। क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक है। सिख का जो है तत्सम शब्द दिया गया है सिख, ये भी ठीक है। इसी प्रकार सितार का तत्सम शब्द दिया गया है सप्ततार। तो ये तीनों ही ठीक हैं, यानी हमारा डी ऑप्शन में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यही हमारा उत्तर होना चाहिए। सिकड़ी का तत्सम शब्द सीकड़ दिया गया है, जो कि अपने आप में ठीक नहीं है। सिकड़ी का जो तत्सम शब्द क्या होना चाहिए? श्रृंखला होना चाहिए। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न जो है आपको कभी कभी इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि गलतियां हो जाती हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ भी तद्भव तत्सम के युग्मों में ही असुमेलित को हमको देखना है। तो सबसे पहला ही दिया है यादव। यादव का तत्सम रूप दिया गया है यदव। क्या ये ठीक है या नहीं ठीक है? थोड़ा सा इस पे विचार करिए। तो यादव का तत्सम शब्द यदव नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। यदव नहीं होता तो क्या होता है? यादव का तत्सम शब्द यदुवंशी होता है। अगर इस प्रकार लिखा गया होता तो ये ठीक होता। बाकी जो सुमेलित थे उनको भी एक बार पढ़ लेते हैं। याग या यज्ञ को हम यज्ञ कहते हैं। या का तत्सम रूप वा होता है और यह का जो है तत्सम रूप एश होता है। तो ये इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा तद्भव तत्सम युग्म देखते हैं कौन सा सुमेलित है। भीख। भीख को जो है यहाँ पर भिक्षा लिखा गया है तत्सम में। क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक है। संस्कृत में या तत्सम शब्दावली में उसको भिक्षा ही कहते हैं। अगला हमारा शब्द हम देखते हैं भी। भी का तत्सम शब्द यहाँ पर दिया गया है अभी। क्या ये ठीक है? ये गलत है। क्या होना चाहिए? भी का जो तत्सम शब्द है वो होता है अपी। तो ये जो है यहाँ पर ठीक होता है। इसके बाद जो है भिखारी का भिक्षाकारी, ये आपको पता होना चाहिए तत्सम शब्दावली। और भावज का भ्रातृजाया, ये जो है बिल्कुल ठीक शब्द है।
अगला युग्म देखते हैं जो कि हमको असुमेलित पहचानना है इसमें हमको। तो वेदना, वेदना का हो जाएगा वेदन, बेटा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, वत्स हो जाएगा। और बेत, बेत का जो है वेतस, या कुछ किताबों में वेत्र मिलता है, ये भी ठीक है। अब गलती कहाँ पर है, बेईमानी का जो तत्सम शब्द दिया गया है उसका दिया गया है असंगत, ये गलत है। बेईमानी का जो तत्सम शब्द है वो अनार्जव है, ये जो है इसका सही सुमेलन होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी हमको तत्सम में ही असुमेलित युग्म को पहचानना है। तो पीतल का दिया गया है पित्तल, क्या ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है तत्सम शब्द। पीढ़ी का पीठिका, बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार पीढ़ा, पीढ़ा का हो जाएगा पीठ। सब मिलते जुलते एक जैसे शब्द हैं, इसीलिए इनको आपको ध्यान रखना है और इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इसके बाद आ जाएगा पीठी। तो पीठी का दिया गया है पिठ, जो कि गलत है। क्या होना चाहिए, पीठी का तत्सम शब्द पिष्टिका होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो ये बिल्कुल ठीक होता। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर हमको विशेषण शब्दावली से देखना है, यानी विशेष और विशेषण के युग्मों को जो है देखना है कि इसमें से कौन सा असुमेलित है। तो अक्ल का जो है अक्लमंद, ये इसका विशेषण हो गया, बिल्कुल ठीक है। अग्नि का विशेषण शब्द होता है आग्नेय, आग्नेय जैसे कहते हैं ना आग्नेय अस्त्र, यानी अग्नि से संबंध रखने वाला, आग्नेय हो गया। फिर अच्छाई का विशेषण हो गया अच्छा, जैसे कि आप प्रयोग कर सकते हैं वह अच्छा व्यक्ति है, तो अच्छा क्या है, एक विशेषण शब्द है। अजय का दिया गया है विशेषण अजय, जो कि गलत है। क्या होना चाहिए, अजय का जो है अजित होना चाहिए, यानी जिसको जीता ना गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष विशेषण युग में ही जो है शब्द हमको देखना है असुमेलित कौन सा है। तो कंकड़, कंकड़ का जो है विशेषण क्या हो जाएगा, कंकड़ीला। उसके बाद कंगूरा, कंगूरों का जो है कंगूरेदार। कंप का विशेषण शब्द हो जाएगा कंपित। और अब हमारा जो सही मतलब जो असुमेलित युग्म है वो कौन सा है, कंटक का कंटकीर्ण दिया है, जो कि गलत है। कंटक का क्या होगा, कंटकीत होता है। कंटक मतलब जो है क्या, काटा, और कंटकित मतलब कांटेदार, अगर हम हिंदी में सामान्य हिंदी में इसको हम समझने का प्रयास करें। अगला विशेष विशेषण युग्म है, इसमें पहला देखते हैं चौधराई। चौधराई का जो है विशेषण दिया गया है चौधरी, बिल्कुल ठीक है ये। च्युत का जो है च्युत दिया गया है, ये भी ठीक है। चौमुख का चौमुखा, ये भी ठीक है। तो गलत कहाँ पर है, चौमास का चौमाह दिया है, जो कि गलत है। चौमास का क्या होना चाहिए तत्सम शब्द, सॉरी विशेषण शब्द, चौमासा, तो ये जो है बिल्कुल ठीक होता। तो हमारा उत्तर जो है क्या हो गया, चौमास का चौमासा होना चाहिए। अगला विशेष विशेषण युग्म जो असुमेलित है वो हमको इसमें ढूंढना है। डराना, डराना एक तरह की क्रिया हो गई, और इसका विशेषण क्या बन गया, डरावना। जैसे हम कह सकते हैं ना कि वह दृश्य डरावना था, तो उससे क्या होता है, डरावना क्या है, उस दृश्य की विशेषता बता रहा है। तो कभी भी विशेषण में थोड़ा कंफ्यूजन हो तो उसका अगर वाक्य में आप प्रयोग कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो है ये विशेषण है या नहीं है। डाक का डाकिए, बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार से डॉक्टर का डॉक्टरी हो जाएगा, ये भी ठीक है। डाह का यहाँ दिया गया है डाहना, जो कि गलत है। डाह का क्या हो जाएगा, डाही अगर होता तो बिल्कुल ठीक होता। अगला विशेष विशेषण युग्म जो असुमेलित है वो हमको इसमें देखना है। तो तर्क का क्या विशेषण हो जाएगा, तार्किक, जैसे कहेंगे ना उसकी बातें बहुत ही तार्किक हैं, तो यहाँ से सिद्ध हो जाएगा कि विशेषण है ये। तलब का तलबगार, कहेंगे कि वह जो है चाय का तलबगार है, यानी चाय की उसको जो है लत है या आदत है, तो ये भी विशेषण शब्द हो गया। ताकत का ताकतवर, इसको भी आप प्रयोग कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ताकतवर भी एक विशेषण शब्द है। अब यहाँ पर एक शब्द दिया तलखी, और तलखी का विशेषण दिया गया है तलखियत, जो कि गलत है। तलखी का क्या हो जाएगा, तल्ख, कहेंगे ना उसकी बातें तल्ख हैं, तो तल्ख के जो है कई सारे प्रयोग होते हैं, तो तल्ख क्या है, एक विशेषण शब्द है। अगला हमारा आ गया विलोम शब्द युग्म। अब विलोम में जो है कौन सा सुमेलित है युग्म, ये हमको पहचानना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अधिष्ठित, अधिष्ठित का विलोम क्या हो जाएगा, अनधिष्ठित, बिल्कुल ठीक है। अधिमूल्यन का अवमूल्यन हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अधिगम्य का अनधिगम्य, बिल्कुल ठीक है। अब
एक ही हमारा ऑप्शन बचा और वही गलत होना चाहिए। तो क्या है ये? अधिगत का अनर्गत लिखा है जो कि असुमेलित है। तो सुमेलित क्या हो जाएगा? अधिगत का विलोम होगा अनधिगत। अगर इस प्रकार लिखा होता तो ये बिल्कुल ठीक होता। अगला विलोम युग्म है जो असुमेलित, वो हमको पहचानना है इसमें से। तो पहला हम देखते हैं आग्रह। आग्रह का क्या हो गया? दुराग्रह, ये ठीक है। आच्छादित का अनाच्छादित, ये भी ठीक है। आचार का अनाचार, ये भी ठीक है। आग्रह का यहाँ पर दुरग्रह दिया है, तो आग्रह का क्या होना चाहिए? आग्रह का अनाग्रह अगर होता तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक आग्रह का हमने दुराग्रह पढ़ा, वही आग्रह ये भी है। उसका दूसरा अगर विलोम शब्द हम देखेंगे तो अनाग्रह होना चाहिए, ना कि दुर्ग्रह। अगला विलोम युग्म देखते हैं जो असुमेलित है, उपकार। उपकार का अपकार होता है, सभी को पता है, बहुत कॉमनली ये यूज होता है। इसी प्रकार उपचार का अनुपचार बिल्कुल ठीक है। अपचय का उपचय, ये भी ठीक है, आपने जो है पढ़ा होगा। मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, अगर बायोलॉजी में इसको हम बायोलॉजी की दृष्टि से इसको देखें शब्दों को। अगला है उपगत का अपगत दिया है जो कि गलत है। क्या होना चाहिए? उपगत का अनुपगत अगर दिया गया होता तो बिल्कुल ठीक होता। नेक्स्ट विलोम युग्म हमको देखना है कौन सा सुमेलित है। तो पहला ही देखते हैं, एकाग्रचित्त। एकाग्रचित्त का जो है विलोम दिया गया है अन्य मनस्क या दुचित्ता। क्या ये ठीक है? बहुत ध्यान से सोचिएगा तब इसका उत्तर दीजिए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। इसी प्रकार देखते हैं, एकेश्वरवाद दिया गया है जिसका दिया गया बहुदेववाद, बिल्कुल ठीक है। एकार्थक यानी एक अर्थ वाला, और उसका विलोम हो गया अनेकार्थक यानी अनेक अर्थ वाला। अब बचा हमारे पास जो है एकाग्रता, जिसका अनग्रता दिया है जो कि गलत है। तो एकाग्रता का जो है क्या विलोम हो जाएगा? चंचलता। तब ये जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा विलोम युग्म है, इसमें देखते हैं क्रम का विलोम दिया गया है अनुक्रम। क्या ये ठीक है? नहीं, गलत है। क्रम का विलोम क्या होना चाहिए? क्रम का विलोम अक्रम होना चाहिए, तब ये ठीक होता। फिर आगे भी देख लेते हैं, जो सुमेलित थे उनको एक बार दोहरा लेते हैं। क्रमबद्ध का क्रमहीन, क्रमिक का अक्रमिक, और क्रय का विलोम हो जाएगा विक्रय। अब आ गए हैं हमारे वाक्यांश वाले प्रश्न। वाक्यांश और एक शब्द के युग्म दिए गए हैं, उनके सामने ही हमको ये पता लगाना है कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है या असुमेलित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाला व्यक्ति, क्या कहेंगे इसको? कृतार्थ। बिल्कुल ठीक, कहते हैं ना कि जो है मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई और मैं कृतार्थ हो गया। तो इसका जो है इस तरह से प्रयोग करके आप समझ सकते हैं कृतार्थ की मीनिंग क्या हो सकती है। अन्य से संबंध रखने वाला, ना रखने वाला, अनन्य। बिल्कुल ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि मैं भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हूँ। अनन्य का यहाँ पर क्या मतलब है? कि मैं केवल और केवल जो है भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ, मैं किसी अन्य से कोई संबंध नहीं रखता हूँ। किस मामले में? भक्ति के मामले में। तो चलिए एक और चेक कर लेते हैं। अन्य जाति के पिता द्वारा विवाहिता शूद्रा स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? शौद्र पुत्र। ये भी ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब बी ऑप्शन हमारे पास बचा, निश्चित रूप से यही हमारा उत्तर होना चाहिए। अन्य भाषा में परिणत, इसको क्या लिखा गया है? भाषाविद, जो कि गलत है। भाषाविद का मतलब क्या होता है? जो किसी भाषा का विद्वान पुरुष हो, भाषा का ज्ञाता हो। और यहाँ पर हमसे पूछा गया है अन्य भाषा में परिणत, यानी कि किसी अन्य भाषा में ट्रांसलेट किया हुआ। तो उसका मतलब जो है क्या हो जाएगा? अनुवाद या रूपांतरण कहलाएगा। अगला वाक्यांश हम देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। अपने दोष प्रकट करने वाला, यहाँ पर दिया गया है इसका एक शब्द छिद्रात्मा। क्या ये ठीक है या नहीं ठीक है, ये आपको सोचना है। ये बिल्कुल ठीक है। अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत हो गया। अपने परिवार के साथ क्या हो गया? सपरिवार हो गया। ये तीनों ही ठीक है, यानी हमारा उत्तर कहीं ना कहीं डी ही होना चाहिए। अपने परिवार में विश्वासघात करने वाले तथा भेद देने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? भेदी। नहीं, जो विश्वासघात करना है उसके लिए एक विशेषण शब्द प्रयोग किया जाता है, क्या? विभीषण, जो कि रामायण की कथा से लिया हुआ जो है शब्द है। हालांकि ये एक संज्ञा शब्द है, लेकिन इतना ज्यादा जो है इसका इस विश्वासघात के सेंस में प्रयोग हुआ कि ये एक जो है विशेषण बन गया आगे चलकर। अगला वाक्यांश लेते हैं जो कि गलत है, पहचानते हैं हम जो है।
ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास क्या कहलाता है? अहितक। बिल्कुल ठीक है। ऊपर चढ़ने वाला आरोही कहलाता है, और ऊपर मतलब नीचे उतरने वाला को क्या कहेंगे? अगर इसका हम विलोम कर दें तो अवरोही हो जाएगा, जैसे आरोह और अवरोह होता है। ठीक है। इसके बाद ऊपर की ओर जाने वाला, इसका यहाँ पर दिया गया है उपरगत। क्या ये ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्या सही होना चाहिए? ऊपर की ओर जाने वाले को कहेंगे ऊर्ध्वगामी, और अगर इसका हम विलोम करेंगे तो क्या लगा देंगे आगे? अधोगामी, यानी नीचे को आने वाला। इसी से बनेगा ऊर्ध्वगमन, यानी ऊपर जाने की क्रिया, और नीचे आने की क्रिया को अधोगमन कहेंगे। चलिए अब एक जो सुमेलित था उसको भी देख लेते हैं। उत्तर तो हमको मिल गया है। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ, उसको हम उच्छिप्त कहते हैं। अब जैसे उच्छिप्त लिखा है तो इसको आपको लिख के प्रैक्टिस करनी होगी, नहीं तो ऐसे जो है आप अगर आपसे इसकी वर्तनी शुद्धिकरण में पूछ लिया जाएगा तो आप इससे कंफ्यूज हो सकते हैं। अगला वाक्यांश देखते हैं, कौन सा जो है इसमें से सुमेलित नहीं है। कमल जैसे नैनों वाली नायिका या विशाल नेत्रों वाली नायिका के लिए एक शब्द होता है आयत लोचना। क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। इसके बाद देखते हैं, करुण स्वर से चिल्लाना, इसको कहते हैं चीत्कार, या चीखना या चिल्लाना, वो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा चीत्कार। कर चुकाने के लिए लिया जाने वाला कर, यानी हमको कोई कर्ज चुकाना है उसके लिए हम दूसरा कर्ज लेते हैं या ऋण लेते हैं तो उसको हम कहते हैं ऋणार्थ। बिल्कुल ठीक है। कर्म में बाधा डालने वाला व्यक्ति कर्मिष्ठ नहीं होता है। कर्म में बाधा डालने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? कर्मोपघात। तो ये थोड़ी सी विशिष्ट शब्दावलियां हैं, इसको आपको याद करना चाहिए। अगला वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द हम देखते हैं जो सुमेलित नहीं होगा। किए हुए पाप का दंड स्वरूप फल भोग क्या कहलाता है? पाप भोगी। क्या ये सही है? नहीं। क्या होना चाहिए? किए हुए पाप का मतलब कोई पाप कर देता है तो उसका जो है उसका जो दंड स्वरूप फल भोग करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रायश्चित कहते हैं। काफी फेमस शब्द है। और बाकी जो सुमेलित थे उनको भी देख लेते हैं। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी को टैक्सी कहा जाता है। किसानों को सरकार या जमींदारों द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता क्या कहलाती है? तकावी कहलाती है। और किसी अवधि से संबंध रखने वाली चीज को आवधिक कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि बैंक में आवधिक जमा, तो आवधिक शब्द वहीं से आया है, जिसको हम जो है आरडी कहते हैं, रिकरेंट। इसके अगर इंग्लिश मीनिंग देखेंगे तो रिकरेंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अशुद्ध शुद्ध वर्तनी युग्मों में से देखना है कि कौन सा असुमेलित है। इसमें पहले अशुद्ध लिखा होगा, यहाँ पर शुद्ध लिखा होगा, उसके बाद अगर वो अशुद्ध और शुद्ध जो है जोड़ा सही नहीं है तो वही हमारा उत्तर होना चाहिए। चलिए देखते हैं। पहला है श्रीमती, ता पर छोटी की मात्रा है, जबकि होना क्या चाहिए? श्रीमती होना चाहिए। बिल्कुल ठीक दिया गया है। परीक्षा का परीक्षा, बिल्कुल ठीक है। बातचीत का बातचीत दिया गया है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ बीमार का दिया गया है शुद्ध रूप बीमारी, जो कि गलत है। बीमार कैसे लिखा जाएगा? बीमार इस प्रकार लिखा जाएगा, न कि बीमार लिखा जाएगा। बोलने को कुछ लोग को देते हैं कि मैं बीमार हूं, लेकिन उसमें छोटी की मात्रा नहीं होगी, उसमें बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। अगला शुद्ध शुद्ध वर्तनी का युग्म देखते हैं। दुखी का दुखी, ठीक है। हेतु का हेतु, ठीक है। यहाँ पर क्या हेतु है? बड़े की मात्रा है। फिर किंतु का किंतु होना चाहिए। इसी प्रकार परंतु का क्या दिया गया है? परंतु। उसमें कोई अंतर नहीं किया गया है, केवल जो है आधा ना यहाँ पर जो है दिखा दिया गया, जो कि गलत है। क्या होना चाहिए? परंतु। इस प्रकार लिखा होना चाहिए। तो ता पर छोटे की मात्रा होनी चाहिए और रा पर अंक की बिंदी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अशुद्ध शुद्ध युग्म से ही संबंधित है। मट मेले दिया गया है। मट मेले का जो है यहाँ पर दिया है मटमले। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, गलत है। क्या होना चाहिए? मट मेले की जगह का शुद्ध रूप मट मैला होता है, या मट मेले। फिर पेत्रक का पैतृक, वेश्य का वैश्य, और सैनिक का सही उच्चारण या वर्तनी क्या हो जाएगी? सैनिक हो जाएगी। अगला अशुद्ध वाक्य को हमको पहचानना है इसमें से। तो अशुद्ध वाक्य में देखते हैं हम जो है, पहला है साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। बिल्कुल ठीक है, कोई कमी नहीं है। समाज के भिखारियों पर कृपा करनी चाहिए, ये भी ठीक है, यहाँ भी कोई गलती नहीं है। फिर अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं, बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। अब यह पौधशाला सुंदर है,
तो पौधशाला की जगह शब्द क्या आएगा, यह बगीचा सुंदर है। तब ये जो है बिल्कुल ठीक होगा, यह बगीचा सुंदर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी वाक्य की अशुद्धि को ही हमको इसमें पकड़ना है। तो डाकुओं की टोली कल रात इधर ही से गुजरी थी, क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक है। कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया यह पौधा विशाल वृक्ष बन जाएगा, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। आपने मुझे नौकरी दी, मैं आजीवन कृतज्ञ रहूंगा, ये भी ठीक है। गलती कहाँ पर है? सी में कोई ना कोई गलती है। क्या गलती है? कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं लिखा हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं सम्मान सूचक शब्द जब होता है तो हैं का प्रयोग करते हैं, और कोई भी किताब हो या वो हो तो उसको इन्वर्टेड कामाज में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अब ये जो है शुद्ध वर्तनी हुई इसकी। अगला देखते हैं, पर्यायवाची से संबंधित है। अगुआ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगुआ का आप नॉर्मल मतलब जानते हैं, इसको हम लीडर कहते हैं। तो नायक इसका सही हो गया, एक पर्यायवाची शब्द समानार्थी। प्रधान हो गया, सरदार हो गया। आगे से इसका कोई संबंध नहीं है। तो अगुआ के पर्यायवाची शब्दों में देखते हैं, नायक, प्रधान, सरदार, पथ प्रदर्शक, अग्रणी, मुखिया, पथ प्रदर्शक, पथदर्शक, रहनुमा और रहबर। नेक्स्ट है, अजेय का पर्यायवाची इसमें से नहीं है। अजेय मतलब जिसको जीता ना गया हो। पहले तो उसका शाब्दिक अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो अपराजित हो गया, अपराजेय हो गया, यानी जिसको जीता ही ना जा सके। अदम्य भी अजेय का ही पर्यायवाची शब्द है। अजेत से इसका कोई संबंध नहीं है। चलिए इसके और भी समानार्थी शब्दों को देखते हैं अजय अजय के। अदम्य, अपराजेय, अपराजित, अजित, अजय और अविजित, ये सभी इसके जो है पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है, कामधेनु का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? कामधेनु का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, ये आपको देखना है। सुरभि, सुरसुरभि और सुरधेनु, ये तीनों ही कामधेनु के पर्यायवाची हैं। सुरसरी क्या होता है? सुरसरी गंगा जी का पर्यायवाची है, यानी कि देवलोक में बहने वाली नदी, अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें। तो कामधेनु के पर्यायवाची शब्दों में सुरभि, सुरसुरभि, सुरधेनु और कामदुहा, इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण हो सकता है ये। क्षमता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्षमता यानी जिसको आप लोग कैपेसिटी कहते हैं इंग्लिश में, तो शक्ति बिल्कुल इसका समानार्थी हो जाएगा, समर्थ भी हो जाएगा और समाई भी हो जाएगा। साहस से इसका जो है कोई संबंध नहीं है। क्षमता के समानार्थी शब्द हैं शक्ति, समर्थ, बल, ताकत, जोर और समाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलाब का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो गुलाब का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, ये देखना है। शतपत्र होता है, पाटल होता है, वृंत पुष्प होता है। कमल गुलाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दोनों ही अलग जो है किस्म के पुष्प हैं। तो गुलाब के पर्यायवाची को एक बार फिर से देख लेते हैं। शतपत्र, पाटल, वृंत पुष्प, स्थल कमल, सेवती और सुमना, ये सभी गुलाब के पर्यायवाची शब्द हैं। तो मित्रों, आज के इस सेशन में हम लोगों ने 30 प्रश्नों को हल किया। इस वीडियो को 1 से 2 बार अगर आप रिपीट करके देख लेंगे तो आपको इसको ना रटने की जरूरत पड़ेगी, ना नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी, आपका सारा मैटर तैयार हो जाएगा। तभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।